गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार जबरदस्त ढंग से चल रही है। आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय ललित सर पे आपके अपने सर ललित कुमार। तो आइए आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रिश्तेदार जो होते हैं वो हमें बड़े परेशान करते हैं। जब हमारा एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है तो नंबर पूछ-पूछ के। आज यही रिश्तेदार हमें इस चैप्टर से फुल मार्क्स दिलाएँगे। चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, इस चीज़ों को आज इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। समय ना गवाते हुए चलिए चलते हैं चैप्टर। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी चैप्टर का जो बेसिक चीज़ होता है, वो क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है और कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। तो आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं इस चैप्टर। आखिर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे? कैसे हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे? तो जानते हैं, सबसे पहले ध्यान देंगे जो हमारा रिश्ता जो होता है, वो 3 तरह का होता है। एक तो हमसे ऊपर वाले जनरेशन का रिश्ता होता है। जैसे हमारे माता-पिता हमसे एक जनरेशन ऊपर है। हमारा पुत्र और पुत्री हमसे नीचे जनरेशन का है, हम यानी हमारे बाद के जनरेशन का है और माता-पिता हमसे पहले के जनरेशन के हैं। जो हमारा भाई-बहन होगा वो हमारे बगल के जनरेशन का। तो जो हमसे ऊपर जनरेशन का यानी जो हमसे पहले के जनरेशन के व्यक्ति हैं, उनको हम अपने से ऊपर बैठाएँगे। कहाँ बैठाएँगे? ऊपर बैठाएँगे। जो हमसे नीचे की जनरेशन यानी हमारे बाद वाले जनरेशन का व्यक्ति होगा, उसे हम खुद से नीचे रखेंगे। जो हमारे बराबर के जनरेशन का व्यक्ति होगा, उसे हम अपने बगल में बैठाएँगे। ये हमें बैठाने का तरीका तो बनाएँगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम डायग्राम ध्यान रहे जो ऐसा क्या होता है कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको क्लियर लिखा जाता है कि राम मोहन का भाई है, मोहन सीता की का भाई है etc। तो जब राम मोहन सीता इत्यादि का जिक्र हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं कि राम मेल है, सीता फीमेल है, मोहन मेल है, गीता फीमेल है। लेकिन जब कई बार लिखा जाता है ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, तो उस समय हम ए और बी को कैसे अपने डायग्राम में डिनोट करेंगे? तो जब भी हम मेल मेंबर की बातें करेंगे, ध्यान देंगे मेल मेंबर के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे और फीमेल मेंबर के लिए हम माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हमें डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे एक क्वेश्चन, जैसा कि अभी आप जान चुके हैं, हमसे पहले वाले जनरेशन को हम अपने ऊपर रखेंगे, हमसे बाद वाले जनरेशन को हम अपने नीचे रखेंगे, बगल अपने साथ वाले जनरेशन को हम अपने बगल में बैठाएंगे। लेकिन अगर मामा मामी आ जाए तो उसे कहाँ बैठाएंगे? अगर साला बहनोई आ जाए तो उसे कहाँ बैठाएँगे? अगर पत्नी आ जाए तो उसे कहाँ? इस सारे सवाल का जवाब जानेंगे आज के वीडियो में हम लोग। वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए पहला क्वेश्चन आज के लिए। क्या लिखा हुआ है? ए बी की बहन है। ध्यान देंगे ए जो है किसकी बहन है? बी की बहन है और बहन है तो माइनस लगेगा और बहन जो होती है समान जनरेशन की होती है तो इसका मतलब वो बगल में बैठेगी। ए किसकी बहन है? बी की बहन है। अब लिखा है सी बी की माँ है। माँ जो होती है अपने से पहले जनरेशन की होती है, यानी सी जो होगी वो बी के ऊपर होगी और चूंकि वो माँ है यानी माइनस लगाएंगे हम। ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि ए बी की बहन है और बी की माँ सी है, इसका मतलब सी जो है ए की भी माँ होगी। आगे लिखा हुआ है डी जो है वो सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का पिता, यानी सी के ऊपर डी जाएगा और डी पिता है यानी प्लस। आगे लिखा हुआ है ई डी की माता है। डी की भी माता ई है यानी डी के ऊपर ई जाएगी और चूंकि ई माता है यानी माइनस लगेगा। हमारा डायग्राम बन के कंप्लीट है। अब एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ की कौन किसका क्या है। क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए बहन है बी की माता सी है, सी के पिता डी है, डी की माता ई है। अब पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है ए का डी से क्या रिश्ता है। बच्चे यही गलती करते हैं कि आखिर रिश्ता किसका बताना है। ध्यान देंगे जिसमें का लगा होता है उसका रिश्ता बताना होता है कि ए कौन लगेगा डी का और ए डी का कौन लगेगा। तो ध्यान से आप देखिए कि डी की पुत्री है सी, डी की पुत्री है सी और सी की पुत्री है ए और जो पुत्री की पुत्री होती है उसको क्या कहते हैं हम? नतनी कहते हैं यानी नातिन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नातिन।
उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और मजेदार सा क्वेश्चन को फिर लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए और बी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो नीचे रहेंगे। किसके बच्चे हैं? सी के बच्चे हैं, तो यानी सी ऊपर रहेंगे। लेकिन ना तो हमें यहाँ ए का जेंडर पता चला, ना बी का और ना सी का। अब आगे क्या लिखता है? यदि सी माता है बी की, सी का जेंडर पता चल गया कि सी कौन है? माता है, यानी सी माइनस हो जाएगा। और सी माता है बी की, यानी सी माता होगी ए की भी, क्योंकि ए और बी दोनों जो है सो बच्चे हैं सी के। आगे लिखा हुआ है ए पुत्री नहीं है सी की। अब ध्यान दीजिए, ए जो है वो सी का बच्चा तो है, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि सी जो है सो ए और बी दोनों की माता है। तो ए जो है वो सी का बच्चा तो है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा पुत्री नहीं है, तो बच्चे दो तरह के होते हैं। पुत्री नहीं है तो क्या होगा? पुत्र होगा, यानी ए पे क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। बी का जेंडर अभी भी पता नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बी ए की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। तो लिखा है सी और ए के बीच क्या संबंध है? यहाँ बीच का संबंध पूछा है, तो सी और ए के बीच जो होगा वो क्या होगा? माँ और बेटे का संबंध होगा, माँ और पुत्र का संबंध होगा। कितने आसानी से बन जा रहा है क्वेश्चन, है ना? तो चलिए एक और क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है? एक्स और वाई भाई है। ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई क्या है? भाई है। और जब एक्स और वाई भाई है, यानी दोनों अगल-बगल बैठेगा, क्योंकि भाई जो होता है समान जनरेशन का होता है, और साथ ही साथ दोनों भाई है, यानी दोनों पे प्लस साइन लगेगा। अब एक्स और वाई से रिलेटेड लाइन अगर हम ढूंढें तो बी ए की पुत्री है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि बी ए कौन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक पत्नी है वाई की। एक किसकी पत्नी है? वाई की पत्नी है। अब देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले बोले थे आपको, पत्नी आएगी तो कहाँ बैठाएंगे? ध्यान दीजिए, पत्नी को कहीं भी आप नहीं बैठाएंगे, पत्नी को आपको हमेशा बगल में रखना होगा। लेकिन बगल में तो हम सिबलिंग्स को भी रखते हैं, यानी भाई बहन को भी रखते हैं। पता कैसे चलेगा कि ये पत्नी है? तो पत्नी को हम दोहरा दर्जा देंगे, यानी दो लाइन से दिखाएंगे। और ए जो है सो हम वाई की पत्नी बनाते हैं, ए को वाई की पत्नी बनाते हैं, यानी वाई के बगल में ही होगी। पत्नी है यानी महिला होगी, लेकिन ये हम अंतर कैसे समझेंगे? तो भाई बहन के को हम एक लाइन से जोड़ते हैं, पत्नी को हम दो लाइन से जोड़ेंगे, तो हमें अंतर दिखेगा। अब क्या लिखा था उससे एक लाइन पहले कि बी पुत्री है ए की, और बी अगर ए की पुत्री है यानी बी वाई की भी पुत्री है, तो वाई के नीचे आ जाएगी, पुत्री है माइनस लग जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? बी किस प्रकार संबंधित है ए से? ध्यान दीजिएगा, बी किस प्रकार संबंधित है, यानी बी कौन लगेगी ये आपको बताना है। तो बी कौन लगेगी? एक्स की। तो एक्स का भाई वाई और वाई की बेटी बी, भाई की बेटी कौन होती है? भतीजी होती है। आपका आंसर क्या ना, मजेदार तरीके से कितने आसानी से आपके आंसर आ रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़े बड़े साइज का लेके आए हैं आपके सामने। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, इसी तरह से ट्री बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। आइए क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। ठीक है, यानी गंगा के कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं क्लियर नहीं है, लेकिन जो गंगा के विशेष प्रिय बच्चे हैं वो कौन-कौन है? राम और रेखा है। तो इतना तो पता है, विशेष प्रिय हो या ना हो, लेकिन राम और रेखा जो है वो गंगा का बच्चा है, यानी गंगा के नीचे होगा राम और रेखा। अब लिखा है कि रेखा शरत की माँ है। रेखा किसकी माँ है? शरत की माँ है, यानी शरत जो है वो रेखा का बच्चा है। और रेखा अगर शरत की माँ है, तो इसका मतलब अब आगे क्या लिखा है? लिखा है जो अपने मामा मिथुन का विशेष प्रिय है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द जो आता है ना, हमेशा वो सेकंड वाले नाम के लिए आता है। ठीक है, यानी क्या लिखा है? रेखा शरत की माँ है। तो जो अब आगे क्या लिखा है? अपने मामा मिथुन का विशेष प्रिय है। तो मिथुन जो है एक्चुअल में किसका मामा है? रेखा का मामा या शरत का मामा? तो जो दूसरा नाम होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो दूसरा, पहला नाम यहाँ रेखा है और दूसरा नाम शरत है, तो किसका मामा होगा मिथुन? शरत का मामा होगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और शरत का अगर मामा होगा मिथुन,
क्वेश्चन के शुरुआत में, क्लास के शुरुआत में, सेशन के शुरुआत में बताए थे मामा को कहाँ बैठाएंगे। ध्यान दीजिए, मामा होता कौन है? मामा होता है मम्मी का भाई, और मम्मी का अगर भाई है तो मम्मी के बगल में बैठेगा कौन? मिथुन। और मम्मी के बगल में बैठेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि राम, रेखा और मिथुन तीनों भाई बहन ही है, और तीनों की माता गंगा है। अब लिखा है कि परिवार का मुखिया रामलाल है और जिनके बेटे गोपाल और मोहन है। ध्यान दीजिएगा, परिवार का जो मुखिया है वो रामलाल है, और रामलाल के जो बेटे हैं वो कौन है? गोपाल और मोहन है। अब कहाँ बैठाएं इन तीनों को, तो आगे हमें पता चल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है क्या कि गोपाल की गंगा से शादी हुई है। गोपाल की शादी किससे हुई है? गंगा से। और गोपाल की शादी अगर गंगा से हुई है, यानी गंगा जो है वो पत्नी हुई किसकी? गोपाल की पत्नी है, तो बगल में बैठाएंगे, डबल साइन लगाएंगे, डबल लाइन से जोड़ेंगे। और गोपाल का भाई कौन है भाई? तो गोपाल का भाई मोहन है, क्योंकि लिखा हुआ परिवार के मुखिया रामलाल है और उनके बेटे मोहन और गोपाल है। क्योंकि गोपाल और मोहन बेटा है, यानी रामलाल पिता होगा, और पिता होगा तो ऊपर बैठेगा। बन गया, ट्री बन के कंप्लीट है। क्वेश्चन पूछा मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, यानी आपको रिश्ता मिथुन का बताना है। मिथुन कौन लगेगा मोहन का? तो देखिए मिथुन जो है गोपाल और गंगा का बेटा है, और गोपाल मोहन का भाई है, यानी मिथुन जो है वो गोपाल का बेटा है, यानी मोहन का भतीजा होगा, क्योंकि मोहन जो है गोपाल का भाई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। कितने आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा। समझ में आया तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब का जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। ये कहना नहीं चाहिए पड़ेगा हमें रोज रोज, ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला जो सेशन होगा ब्लड रिलेशन का, वो हम फोटो वाला जो क्वेश्चन होता है, आप लोग देखते हैं तस्वीर वाला क्वेश्चन, उस तस्वीर वाले क्वेश्चन का रिश्ता निकालेंगे। आखिर ये तस्वीर किसका है? ठीक है, कई बार दिखाया जाता है ना क्वेश्चन में कि किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कोई आदमी कहता है आखिर वो तस्वीर है किसका? तो इस तरह के क्वेश्चन को अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।